हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना मात्र इन 3 सेकंड्स। इसके लिए आप लोगों को 10 तक का क्यूब्स का पता होना ज़रूरी है। यदि आप लोगों को अब 10 तक का क्यूब्स नहीं पता है तो इस टेबल के माध्यम से इस ट्रिक को आसानी से सीखा जा सकता है। यदि आप लोगों को अपने मैथ्स में अपनी स्पीड को करना है इंक्रीज, तो वैदिक मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में। तो आइए क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। तो क्यूब रूट निकालना 9261 का। तो देखिएगा, आप लोगों को जब क्यूब रूट की बात होगी तो लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दिए जाएंगे? 3 डिजिट छोड़ दिए जाएंगे। अब क्या डिजिट बच गया? 9 बच गया। तो 9 से तुरंत छोटा किसी का क्यूब होता है क्या? तो आपको सर 9 से तुरंत छोटा 8 होता है। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो 9 ने बता दिया 2, क्योंकि 9 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है। फिर लास्ट में कितना है? इकाई का अंक, यूनिट प्लेस कितना? 1। तो ये 1 किसके क्यूब में आता है? तो आप कहोगे सर 1 के क्यूब में आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 21। राइट आंसर है ना। बहुत ही निकालना आसान और बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को हम कवर अप करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की। इससे पहले मैं और वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप जाके एक बार चेक कीजिएगा। अब 1728 का लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दें? 3 डिजिट छोड़ दें। तो कितना बच गया? 1 किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ। यदि जो रिमेनिंग डिजिट है किसी का क्यूब होता है तो वो लेना पड़ेगा। यदि वो रिमेनिंग डिजिट किसी का क्यूब नहीं है तो उससे छोटा लेना पड़ेगा। तो 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही होता है। अब लास्ट में कितना? 8 किसके क्यूब में आता है? तो आपको सर 8 ना 2 के क्यूब में आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। है ना। बहुत ही सिंपल और आसान। सीख पा रहे हो ना। अब हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 12167 का क्या बताना है? क्यूब रूट बताना है। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दोगे? 3 छोड़ दोगे। कितना बचा? 12 से तुरंत छोटा, तो आप कहोगे सर 12 से तुरंत छोटा तो 8 ही होता है। क्लियर। और 8 किसका क्यूब है? आप कहोगे सर 2 का। लास्ट में 7 किस में आता है? आप कहोगे सर 3 का क्यूब 27 होता है और 27 3 के क्यूब में आता है लास्ट में। तो 7, तो कितना हो जाएगा? 23 आंसर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 39304 का क्यूब रूट बताना। कितने डिजिट छोड़ देंगे? 3 डिजिट छोड़ देंगे। 39 से तुरंत छोटा 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। तो एक तो आ गया 3। लास्ट में 4 किस में आता है? तो आप कहोगे सर 4 का क्यूब होता है 64 में इकाई का अंक कितना आता है? 4। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 34 बन जाएगा। है ना। बहुत सिंपल और आसान। अब इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ देंगे? 3 डिजिट छोड़ देंगे। तो 3 डिजिट छोड़ने के बाद कितना बचा? 32 से तुरंत छोटा, तो आप कहोगे सर 32 से तुरंत छोटा, आप कहोगे 27 किसका क्यूब होता है? तो आप कहोगे सर 3 का होता है। क्लियर। फिर इकाई का अंक पे 8 है। इकाई के अंक पे 8 किस में आता है? आप कहोगे सर 2 में आता है। तो कितना हो जाएगा? 32 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करके बताइएगा और आप लोग ये भी बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। इस प्रकार की शानदार और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए। भाई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ्स और कॉमन मैथ्स और रीजनिंग के लिए, सीटेट मैथ्स के लिए, भाई टीचिंग एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए, टीचिंग में स्टेट लेवल या सेंटर लेवल किसी भी चीज़ पे तैयारी कर रहे हो तो हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।